गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 में मैं इंपरेटिव सेंटेंस का एक पार्ट कल पढ़ाया था और इसका दूसरा है इंपरेटिव सेंटेंस में यदि लेट के प्रयोग। तो लेट के प्रयोग अगर हैं तो उसको इस प्रकार से बदला जाता है। यदि लेट पहला है नियम प्रपोजल प्रस्ताव, तो इसको देखिए, यदि लेट से लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव, लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है, बोध होता है तो प्रायः लेट के साथ अस का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न नियम के अनुसार बदले जाते हैं। नंबर 1, पहला रिपोर्टिंग वर्ब को परपोर्ट या सजेस्टेड में बदल दिया जाता है। परपोर्ट या सजेस्टेड में बदल दिया जाता है। दूसरा, कामा और इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा मतलब ये और ये को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। तीसरा नियम, ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस
नॉमिनेटिव केस V में V या दे, V या दे में बदल देते हैं। डी चौथा, लेट को शुड में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। लेट को किस में बदल दिया जाता है? शुड में। जैसे में he said, comma, inverted comma, let us go for a picnic. Let us go for a picnic. लिस्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इसको बदल दिए, क्या होगा? ही परपोज्ड दैट वी शुड go for a picnic. For a picnic. देखे आप लोग क्या क्या परिवर्तन हुआ? पहले आप लोग समझ लीजिए। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को परपोर्ड में बदल दिया जाता है। किसमें? परपोर्ड में। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। अस को वी या दे में बदल दें। बाकी सेंटेंस को ठीक आप ये यहाँ अस या वे में और लेट को हटा करके शुड में बदलते हैं। लेट को हटा करके किसमें? ये लेट हटेगा तो शुड में, ये लेट को हम किसमें बदलेंगे? शुड में। ये नियम है। सेड को हम परपोर्ड में बदल दिए, अस को वी में बदल दिए, लेट को शुड में बदल दिए और कामा और कामा हट करके कंजक्शन दैट का प्रयोग। ये नियम है। अगर किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में लेट के प्रयोग हैं तो, और उससे जो है प्रस्ताव या सुझाव का बोध हो रहा है, तो ये नियम लागू होगा। बात समझ में आएगी? और इसी में तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी में आप नोट लिखिए। नोट
यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में स्पीच में आए हुए अफर्मेटिव सेंटेंस के उत्तर में let us नॉट के प्रयोग हैं, नॉट के प्रयोग हैं तो रिपोर्ट करते समय इसे ऑब्जेक्टेड या was against it का प्रयोग होता है जैसे let us go to zoo. Let us go to zoo. Full stop, inverted comma, बंद, comma, said मोहन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, let us not, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, बंद, said सोहन, फुल स्टॉप। तो इसको बदल दीजिए, क्या होगा? तो मोहन ने कहा है ना, तो ये बदलेगा, मोहन सजेस्टेड टू सोहन that they should go to zoo.
जो हो गया बट, BUT, बट सोहन, SOHAN, सोहन। अब यहां इसकी जगह पे ऑब्जेक्टेड भी लिख सकते हो, OBJECTITED, ऑब्जेक्टेड। या इसकी जगह पे जो है आप जो है वाज अगेंस्ट इट, वाज AGAI अगेंस्ट इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे ऑब्जेक्टेड लिखो या वाज अगेंस्ट ये जी, स्पेलिंग गलत हो गई, AGAI अगेंस्ट इट, ये लिख सकते हैं। तो क्लियर हुआ। अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में लेटस नॉट के प्रयोग हैं, देखो यहां है लेटस नॉट के प्रयोग हैं, तो यहां जो है इसको हटा करके आप ऑब्जेक्टेड का भी प्रयोग कर सकते हो या जो है वाज अगेंस्ट इट का भी प्रयोग कर सकते हो। इस तरह से ये पहला नियम खत्म हो गया। दूसरा नियम है इसका दूसरा नियम प्रार्थना, ब्रैकेट में रिक्वेस्ट, प्रार्थना या रिक्वेस्ट, है ना। तो यहां लिखिए यदि लेट वाले वाक्य से, यदि लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से कार्य करने की अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना की जाती है, की जाती है, प्रार्थना की जाती है, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में
क्या लिखे? तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के निम्न नियम हैं। नंबर 1, ए लिखिए, रिपोर्टेड स्पीच को ए में है रिपोर्टिंग वर्क को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। बी, लेट को टू लेट को टू लेट में बदल दिया जाता है। या लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग करके नाउन या प्रोनाउन के साथ might be allowed, ALLOWED, might be allowed to का प्रयोग करके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। जैसे he said to his officer, OFFICER, comma, inverted comma, let me go home, लिस्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो क्या होगा? ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर
ही रिक्वेस्टेड ही ऑफिसर। क्या क्या बताया हूं यहाँ देखो आप लोग। लेट के स्थान पर दैट का भी प्रयोग करके प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू, या इसके पहले क्या बताया हूं, लेट को टू लेट मी। तो पहले नियम से आप लिखो, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट, मी है, ही है, टू लेट हिम गो होम, HOME। और दूसरे नियम से बनेगा ये, he requested his officer that he, में है ना, he might be, MIGHT, might be allowed to go home, फुल स्टॉप। ये होगा। बात समझ में आई? तो दो तरीके से बदला जा सकता है। पहला है, देखो अगर यहाँ लेट वाले वाक्य से प्रार्थना का भाव प्रकट होता है तो आप लोग जान लीजिए कि लेट को हम टू लेट में बदल करके बाकी सेंटेंस को ठीक उसी प्रकार से लिख देते हैं। हाँ, अगर प्रोनाउंस आए हुए हैं तो प्रोनाउंस के नियम लागू होते हैं। और दूसरा नियम है कि लेट को यहाँ कामा के स्थान पर जो है दैट का प्रयोग करेंगे, और ये जो प्रोनाउंस आए हुए हैं ये ऑब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस में बदल दिए, और नॉमिनेटिव केस में और प्रोनाउंस का नियम भी लागू होगा। देखो मी यहाँ है जो कि फर्स्ट पर्सन का करता है, और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ ही है थर्ड पर्सन का, इसलिए मैंने यहाँ ही में बदला। और माइट बी अलाउड टू का प्रयोग हुआ। बाकी सेंटेंस को आप ठीक उसी रूप में रख दीजिए। अब यहाँ अलाउड टू देखिए आप लोग, यहाँ किसी भी मेन वर्ब के पहले जब टू का प्रयोग हुआ और वो भी फर्स्ट फॉर्म के पहले, तो ये इंफिनिटिव बन गया। अभी ये वर्ब के रूप में कार्य करके इस रूप में कर रही है, नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। बात समझ में आई? तो ये दो नियम हो गए हैं। और बाकी अब ये यहाँ एक नोट है, आप लोग नोट में लिखिए। हाँ, नोट में लिखिए
यदि प्रार्थना या सलाह या सलाह let there be let there be से प्रारंभ है लेट देयर बी से प्रारंभ है तो इसे दैट देयर should be से ही रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट किया जाता है जैसे he said comma inverted comma let there be no let there be no inquiry let there be no inquiry into my case into my case फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो ये क्या होगा he requested दैट से जोड़ देंगे दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू माई है ये हिज केस और ये फुल स्टॉप ये इस तरह से बदलता है। यदि जो है रिपोर्टेड स्पीच में लेट देयर बी के प्रयोग हैं तो इसको दैट देयर शुड बी में ही बदलेगा, वहां टू लेट का प्रयोग नहीं होता है। बाकी अब कल पढ़ाऊंगा।